व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 2 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को पिछले एपिसोड का कुछ सीन दिखाया जाता है और उसके बाद देखते हैं कि नीचे सेल में जितने सारे लोग थे जो एरन के दोस्त थे, वो लोग ना चाहते हुए भी एरन का हेल्प करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिकासा और आर्मिन को देखते हैं। वो लोग दौड़ते हुए नीचे सेल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद मिकासा कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि अगर एरन ने अपने जो इंटेंशन है वो छुपा के रखा है तो उसने झूठ क्यों बोला है और उसने ये क्यों कहा है कि वो मुझसे हेट करता है। और उसके बाद आर्मिन कहता है कि मुझे लगता है उसने झूठ इसलिए बोला है कि उसको पता है और मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में हेडेक होता है, इसलिए उसने ऐसा एक झूठ बोला जो कि सच लगे। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हम लोग एरन से सीधा पूछ लेंगे। और उसके बाद मिकासा कहते हैं हाँ ठीक है, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मार्ले के सोल्जर को देखते हैं। वो चारों तरफ गोली मार रहे हैं पैराडाइज के सोल्जर को। और उसके बाद हम लोग राइनर और एरन का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि राइनर वो स्पीयर लेके एरन के बॉडी में घुसा देता है और कहता है कि तू किस लिए फाइट कर रहा है, किस चीज़ के लिए, अब सो जा, अब तुझे और फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बट एरन बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो अपने वॉरहैमर टाइटन के पावर से राइनर को दूर रखता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉ टाइटन दौड़ते हुए पीछे से हमला करता है, लेकिन एरन एक बहुत ही बड़ा पंच करता है और उस पंच से जो जॉ टाइटन है वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो कहता है कि अरे मैंने बहुत ही एक तगड़ा हिट लिया है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद राइनर पीछे से आता है और एरन को पकड़ के ज़मीन में फेंक देता है और उसके बाद उसके सर को पकड़ लेता है और वो एरन को खाने ही वाला होता है और कहता है कि तूने बहुत सहा है, अब सो जा, अब तुझे फाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब एरन को वो राइनर खाने ही वाला होता है, एरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राइनर के मुँह को पकड़ लेता है पीछे से और पकड़ के उसके मुँह को तोड़ने लग जाता है। और एरन इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि सब लोगों के कान से खून निकलने लग जाता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है। और उसके बाद राइनर को भी डर लगने लग जाता है कि उसका मुंह टूटने वाला है। और तभी एक फायर होता है और वो फायर जाके लगता है राइनर को और राइनर बहुत दूर जाके गिरता है। और हम लोग देखते हैं कि वो कोई फायर नहीं, वो एक पत्थर था और उस पत्थर को फेंका है बीस्ट टाइटन ने। हाँ, यहाँ पर ज़ेक आ गया है और ज़ेक का ये अपीयरेंस देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। ज़ेक को यहाँ पर एरन को हेल्प करते हुए देख के मार्ले के लोग भी चौंक जाते हैं और जो पैराडाइज के लोग हैं वो भी चौंक जाते हैं। और उसके बाद ज़ेक कहता है कि एरन तूने बहुत अच्छा काम किया, अकेले इतने सारे लोगों के साथ इतने टाइम से फाइट किया लेकिन नहीं मरा, आप बाकी के सारा का सारा काम अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के खत्म होने के बाद हम लोगों को इस एपिसोड का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम है स्नीक अटैक। तो उसके अगले सीन में भी हम लोग बीस्ट टाइटन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऊपर जितने सारे एयरशिप से वो लोग फायर कर रहे हैं, बीस्ट टाइटन नीचे से पत्थर लेता है और उन एयरशिप में मरता है और सारे के सारे एयरशिप एक एक करके नीचे की तरफ गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो कमांडर होता है कार टाइटन में बैठा हुआ, वो कहता है कि ज़ेक ट्रेटर। और उसके बाद ज़ेक भी उस कार टाइटन के ऊपर हमला करता है तो कार टाइटन वॉल में पीछे की तरफ आ जाता है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि कार टाइटन के ऊपर भी पैराडाइज के जो सोल्जर है वो लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद जो बीस्ट टाइटन होता है वो जो मार्ले के सोल्जर है उन लोगों के ऊपर भी अटैक करने लग जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अटैक टाइटन है, मतलब फाउंडिंग टाइटन है, जो एरन है, वो नीचे से बहुत मुश्किल से उठता है और धीरे धीरे चलते हुए जो बीस्ट टाइटन है उसके पास जा रहा है। और बीस्ट टाइटन आने के बाद ये वार ही बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल वार का साइड ही चेंज हो जाता है। पहले तो एरन का टीम हार रहा था, मतलब एरन तो अकेले ही फाइट कर रहा था। अब बीस्ट टाइटन उसके टीम में आ गया है तो वो लोग जीत रहे हैं और सारे के सारे जो मार्ले के सोल्जर है वो लोग हार रहे हैं और एरन धीरे धीरे से बीस्ट टाइटन के पास जा रहा है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग गाबी और जो फेल्को है उसके ब्रदर को देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे हैं। तो उसका जो ब्रदर होता है फेल्को का, वो कहता है कि मैं तुम्हें साउथ की तरफ ले जाऊंगा जहाँ से हम लोगों का एस्केपिंग एयरशिप है, तुम वहाँ से भाग जाना, मैं फेल्को को बचाऊंगा। तो गाबी कहती है कि नहीं, फेल्को ने मुझे बहुत बार बचाया है, मैं क्लास का टॉप स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके बाद भी फेल्को ने मुझे बहुत बार बचाया है और मैं इस वार से मैं दूर नहीं भागूंगा, मैं फेल्को को बचाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेल में जितने सारे पैराडाइज के
सोल्जर थे सारे के सारे सोल्जर को आज़ाद किया जाता है। और जो पिक्सेस होता है, जो कमांडर होता है, वो कहता है कि हम लोगों के पास गियर बहुत ही कम है, जो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कैपेबल है उन लोगों को गियर दिया जाएगा। और सब लोग तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए। और मिकासा और आर्मी जो होता है वो लोग भी तैयार होते हैं, लेकिन मिकासा उसका जो स्कार्फ है जो एरन ने दिया था वो स्कार्फ को पीछे फेंक देता है, मतलब रख देता है। कहता है कि मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा। और उसके बाद सब लोग ऊपर की तरफ आते हैं और ऊपर आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर इलियाना है और वो वहाँ पर बैठ के डिस्ट्रैक्शन देख रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एरन अपने बॉडी को बहुत मुश्किल से खींचते हुए बीस्ट टाइटन के पास जा रहा है और पीछे से राइनर उठता है और उठने के बाद एरन के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बीस्ट टाइटन होता है वो बुलेट फायर करता है, बुलेट तो नहीं मतलब अपने हाथ से जो पत्थर मारता है वो बुलेट से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और राइनर को तोड़ फोड़ देता है, छेद ही छेद कर देता है उसके शरीर में। और ये देखने के बाद सारे के सारे दोस्त जो है मिकासा और जो आर्मी और कैनी जो सारे के सारे लोग हैं सब लोग देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहता है कि ज़ीक यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कैप्टन लीवाई उसको जाने देगा। तो वहाँ पर जो इलियाना है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ज़ीक ने कैप्टन लीवाई को पेल दिया है और उसके बाद यहाँ पर आया है। तो वहाँ पर जो आर्मी है वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम लोगों को अभी भी एरन और ज़ीक को हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। और तभी देखते हैं कि मिकासा अपने तलवार निकालने की कोशिश ही करता है और उसके बाद आर्मी देखता है कि ऐसा क्यों कर रहा है और पीछे की तरफ देखता है इलियाना का चेहरा, भाई कितना खतरनाक लग रहा था। और उसके बाद इलियाना बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ एरन और ज़ीक को हेल्प करो और उसके बाद वो लोग हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग फैल्को के बड़े भाई फैल्को और गाबी को देखते हैं। हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों ने फैल्को को रेस्क्यू कर लिया है और एक जगह पे छुप के बैठा हुआ है और तभी गाबी को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलतियाँ किया है, उसने लोगों को मारा है बिना समझे बिना सोचे। और उसके बाद वो कहती है कि हम लोगों ने बस ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि पैराडाइज़ के जो लोग होते हैं वो डेविल होते हैं, लेकिन वो लोग डेविल्स नहीं होते। पैराडाइज़ के तो सब आम लोग हैं, वो लोग भी जितना इनोसेंट है हम लोग भी उतना ही इनोसेंट है, लेकिन हम लोगों ने गलती कर लिया है। लेकिन जो फैल्को होता है वो गाबी को समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो उसके पास कॉन्फेस कर देता है कि वो गाबी को प्यार करता है। और वो कहता है कि इसलिए नहीं कि मैं टाइटन का पावर पाना चाहता हूँ, मैं किसी भी वक्त पे टाइटन बन सकता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है, वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग पिछले पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ पर एरन बीस्ट टाइटन के पास जाने की कोशिश कर रहा है। पीछे से जॉ टाइटन आता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन जो बीस्ट टाइटन होता है वो ऊपर से फायर करता है और जॉ टाइटन की हालत ख़राब हो जाता है। और उसके बाद एरन धीरे धीरे से सामने की तरफ आने की कोशिश करता है और उसके बाद ज़ीक जब साइड की तरफ देखता है वो देखता है कि वहाँ पर कार टाइटन पड़ा हुआ है और उससे धुआं निकल रहा है। और देखने के बाद वो कहता है कि ओ यहाँ पर तुम यहाँ पर मरे। और उसके बाद वहाँ पर जितने सारे सोल्जर होते हैं सब लोग नाच रहे होते हैं कि हम लोगों ने जो कार टाइटन है उसको मार दिया है। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि किसने उस लड़की को मारा है, तो वो बंदा कहता है कि मैंने नहीं मारा, तूने नहीं मारा। तो उसके बाद देखते हैं कि जो कार टाइटन है वो मरा नहीं है, वो लोग जो टाइटन फॉर्म है उससे बाहर निकल चुके हैं और सारे के सारे जितने सारे सोल्जर थे कार टाइटन के ऊपर, वो कार टाइटन के जो हड्डियाँ है उसमें कवर लेके उन लोगों को फायर करता है। और ऊपर बैठा हुआ है कमांडर और वो कमांडर को कहता है कि मतलब जो पीक है वो कहती है कि कमांडर को यही आखिरी शॉट है। और वो कमांडर कहता है कि हाँ मैं इस ट्रेटर को जीने नहीं दूंगा। और वो कमांडर कार टाइटन के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा फायर करता है कैनन से और उस कैनन का फायर जाके सीधा लगता है ज़ीक को। ज़ीक का हाथ मतलब आधा जो बॉडी होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये देखने के बाद एरन की भी आंखें बड़े बड़े हो जाता है और जो बीस्ट टाइटन है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ गिर जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग मिकासा और बाकी के सारे लोगों को देखते हैं। वो लोग पास नहीं जा पा रहे एरन की हेल्प करने के लिए क्योंकि वहाँ पर मारने के बहुत सारे सोल्जर हैं। और यहाँ पर राइनर चिल्ला के कहता है कि एरन नहीं, तुम वहाँ पर मत जाओ, ये पावर तुम्हारे पास कभी भी नहीं होना चाहिए। और एरन बहुत स्ट्रगल करते हुए बीस्ट टाइटन के पास जा रहा है। तो जो कमांडर है वो कहता है कि हम लोगों को फिर से फायर करना पड़ेगा क्योंकि ये फायर बिल्कुल ही सही नहीं था। अगर ज़ीक में थोड़ा सा भी जान बचा रहा वो चिल्लाएगा और जितने सारे लोगों ने उसका स्पाइनल फ्लूइड पिया है वो सारे के सारे लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।